बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट आर होम्योपैथिक सोर्सेज, कि होम्योपैथिक सोर्सेज कौन कौन से हैं, किन किन जराए से दवा को तैयार किया जाता है, दवा तैयार करने के लिए कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं, उनके मुतालिक आज हम देखेंगे। Homeopathic remedies are made by diluting natural substance from plants, minerals और एनिमल्स। यानी जो होम्योपैथिक दवा है, जो होम्योपैथिक डाइल्यूशन है, वो नेचुरली चीजों से, कुदरती चीजों से तैयार किया जाता है। उसमें नेचुरली या कुदरती चीजें कौन कौन सी हैं? प्लांट्स हैं, पौधे हैं, एनिमल्स हैं, जानवर हैं, और मिनरल्स हैं, मादनियात हैं। अब कुछ अद्वियात जो तैयार होती हैं वो पौधों की रूट से यानी जड़ों से तैयार होती हैं। कुछ अद्वियात जो हैं पूरे पौधे से तैयार होती हैं। कुछ अद्वियात जो हैं पौधों के फूलों से तैयार होती हैं। कुछ अद्वियात जो हैं पौधों के रस से तैयार होती हैं, अर्क से तैयार होती हैं। कुछ अद्वियात जो हैं वो उसके पौधों के पत्तों से तैयार होती हैं। इसी तरह से जितने भी मिनरल्स हैं, मादनियात हैं, उनसे भी कुछ अद्वियात तैयार होती हैं। कुछ जानवर एनिमल से यानी जानदार चीजों से, जानदार चीजें जितनी भी हैं उनसे तैयार की जाती हैं। तो ये सारी कुदरती चीजें हैं। इसमें जो सारी नेचुरली चीजें हैं, कोई गलत चीज इस्तेमाल नहीं होती इनको तैयार करने के लिए। तो ये तैयार किन किन सूरतों में हो सकती है, या तैयार की किन किन सूरतों में जाती है? वो सिरप की फॉर्म में भी तैयार कर सकते हैं आप, वो आप टैबलेट फॉर्म में भी तैयार कर सकते हैं, वो आप जो है ड्रॉप फॉर्म में भी तैयार कर सकते हैं, वो लोकल लगाने के लिए आप क्रीम भी इस्तेमाल तैयार कर सकते हैं। जिस फॉर्म में भी आप चाहें इसको आसानी से तैयार किया जा सकता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा काम इसका मुश्किल ये है सिलेक्शन। क्योंकि पिछली वीडियो मैं बताया था, शायद आप उसको देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि जो हम मादी चीज इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, तो एक लिमिट के बाद या एक टाइम के बाद वो अपने साइड इफेक्ट छोड़ना शुरू कर देती है, या कुछ अलामात जिस्म के अंदर जाहिर करना शुरू कर देती है। उन अलामात को खत्म करने के लिए फिर उसे डाइल्यूट करके कलील तरीन करके दिया जाता है। तो क्या करती है, वो उन अलामात को, उन सिम्टम्स को खत्म कर देती है। तो इसे इतना डाइल्यूट किया जाता है, इतना पतला किया जाता है, इतना कलील किया जाता है कि इसमें इसकी असल मादा मिलता ही नहीं है। अगर आप टेस्ट करवाएंगे तो असल मादा उसका नहीं मिलेगा, और अगर उसके मालिक्यूल तक भी नहीं होता, इतना बार दफा डाइल्यूट होता है। लेकिन इसकी शिफा की ताकत जो है वो बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम इसको डाइल्यूट करते जाएंगे, इसकी शिफा की ताकत जो है बढ़ती जाएगी, इसके जवाहरात जो है बढ़ते जाएंगे, उतनी दुआ जो है वो कीमती बन जाएगी जितना उसको डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने का भी एक अलग मेथड है, अलग तरीका है, वो भी बताऊंगा। इसको इस्तेमाल सेलेक्ट कैसे करना है वो भी बताऊंगा। इसके भी नुकसान होते हैं, जैसे एलोपैथिक, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, दूसरी अद्वियात के नुकसान होते हैं। इसमें कैसे नुकसान होता है मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। कि जैसे कि आपने हर्बल दवा ली, आपका मिजाज ठंडा था, लेकिन आपने दवा भी ठंडी खाना शुरू कर दी, या आपका मिजाज गर्म था, आपने गर्म दवा खाना शुरू कर दी, या आपको खुश्की थी, पहले आपने खुश्क चीजें लेना शुरू कर दी, तो वो एक अंदर नुकसान पैदा शुरू कर देती हैं, बजाय फायदे के उल्टा नुकसान होता है। इसी तरह एलोपैथिक दवा के भी नुकसान होते हैं बेजा जब आप इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इसकी सिलेक्शन जब गलत होती है, आपके मिजाज के खिलाफ होती है, तब इसके नुकसान होते हैं। एक होता है एग्रावेशन। एग्रावेशन फायदेमंद चीज है, वो क्या आती है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर डिटेल इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा। एग्रावेशन क्या होता है कि मसलन आपको पहले खारिश हुई, खारिश का आपने ट्रीटमेंट करवाया, उसके बाद आपको दमा हो गया, या आपको लिवर सोराइसिस हो गया, कोई और बीमारी होगी। अब आप डॉक्टर के पास गए होम्योपैथिक के, उसने सारी हिस्ट्री ली, हिस्ट्री लेने के बाद आपको दवा सेलेक्ट की, तो क्या हुआ, आपका दमा ठीक हो गया लेकिन आपकी जल्द खराब होगी। या आपका लीवर का सोराइसिस था, वो तो ठीक हो गया लेकिन आपकी जल्द सारी खराब होगी, वही बीमारी वापस जल्द पर आ गई। तो ये एग्रावेशन है, ये मरीज के लिए फायदा मंद होता है। अगर ये होगा तो वो मरीज 100% ठीक होगा, 100% क्योर होगा, मुश्किल क्योर होगा। लेकिन कुछ मर्जें दबाने से अंदर जो मेन ऑर्गन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसके ऊपर भी हम तफसीली बात करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। ओके, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।